जय हिंद। वेलकम टू ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर कटिया गोपालगंज। आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। 1757 की प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजउद्दौला को हराया और 1764 बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया और इसके बाद अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सिविल प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके बाद 1813 के बाद महाराष्ट्र, मध्य भारत, पंजाब, सिंध, ग्वालियर, इंदौर पर उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1814, 1823, 1829 में ब्रिटिश अधिनियम पारित कर कंपनी को कर लगाने, राजाओं को पेंशन देने और न्यायालयों की स्थापना करने का अधिकार प्रदान किया गया। भारत के संवैधानिक विकास में 1833 के चार्टर एक्ट में भारत के संविधान निर्माण का पहली बार आंशिक संकेत मिलता है। 1895 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक द्वारा की गई। 1916 ईस्वी में होम रूल लिंग आंदोलन चलाया गया, जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यह उद्गार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, इसकी मांग ब्रिटिश सरकार से की और 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन हुआ, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अक्सर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस सम्मेलन में किया गया, तो इसका उत्तर होगा लाहौर सम्मेलन में, जो 1929 ईस्वी में हुआ था। 1934 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा का मूर्त रूप प्रदान किया और उसने कहा कि यदि यह स्वीकार किया जाता है कि भारत के भाग्य की एकमात्र निर्णायक भारतीय जनता है, तो भारतीय जनता को अपना संविधान निर्माण करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन साम्यवादी नेता M.N. राय द्वारा किया गया। 29 जुलाई 1936 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा चुनाव पूर्व जारी घोषणा पत्र में भारतीय संविधान की मांग की गई। दिसंबर 1936 ईस्वी में 50वां कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस अधिवेशन में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। 1937 ईस्वी में 51वां कांग्रेस अधिवेशन फैजपुर गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें संविधान सभा के गठन की मांग को दोहराया गया। अक्सर यह एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा अधिवेशन हुआ जो गांव में हुआ था, तो यह 1937 ईस्वी में 51वां कांग्रेस का अधिवेशन जो गांव में हुआ था। 1938 ईस्वी में 52वां कांग्रेस अधिवेशन हरिपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, जिसमें संविधान सभा के गठन की मांग को दोहराया गया। 1942 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी में भारत भेजा गया और भारत ने उत्तरदायी शासन की मांग को मानने का वचन दिया, लेकिन यहाँ भी डोमिनियन स्टेट की अवधारणा रखी गई, जिसे कांग्रेस लीग और गांधी जी ने नामंजूर कर दिया। गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, अर्थात अंग्रेज एक ऐसी दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है। यानी गांधी जी को अंग्रेजों पर विश्वास नहीं था
कि ये क्रिप्स मिशन में जो बातें रखी जा रही है वह मान नहीं लिया जाएगा। कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। इसमें संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि और 93 देशी राष्ट्रों के प्रतिनिधि थे। अर्थात कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 389 सदस्यों की कुल संख्या थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में कुल 379 सदस्यों में 296 प्रांतों के सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 एवं अन्य 15 स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। इस चुनाव में 10 लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटित किया गया था। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के लिए 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, जिसमें सामान्य 213, मुसलमान 79 और सिख 4 थे। संविधान सभा में 12 महिला सदस्य और 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे। अंतरिम सरकार का गठन 1946 ईस्वी में हुआ, जो 2 सितंबर 1946 ईस्वी में कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। उस समय सरकार का अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड बेवल थे, उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सदस्य जवाहरलाल नेहरू सहित 14 सदस्य थे। 19 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग कर दी। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की कार्यवाही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की, जो इस प्रकार है। पहला, संचालन समिति, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा, संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा, संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा, प्रांतीय संविधान समिति, जिनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। पांचवा, झंडा समिति, जिनके अध्यक्ष JB कृपलानी। छठवा, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सातवां, रियासत समिति, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आठवां, नियम समिति, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9, कार्य संचालन समिति, अध्यक्ष KM मुंशी। 10, देशी रियासत समझौता समिति, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11, मूल अधिकार संबंधी समिति, अध्यक्ष JB कृपलानी। 12, सर्वोच्च न्यायालय समिति, अध्यक्ष S वरदाचार्य। 13, आवास समिति, अध्यक्ष B पटाभी सीतारमैया। 14, राज्य समिति, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15, प्रत्ययन पत्र संबंधी समिति, अध्यक्ष अलादी कृष्णस्वामी। 16, संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति, अध्यक्ष JB मालवंकर।
17 अल्पसंख्यक उप समिति, अध्यक्ष HC मुखर्जी। 18 अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र समिति, AV ठक्कर। 19 पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी उप समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बरदलोई। 20 वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 21 राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत का विभाजन हुआ। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया, जिसे 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है। और 15 अगस्त 1947 को 2 अधिराज्य भारत और पाकिस्तान बन गया। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने के बाद संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 324 नियत की गई, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 235 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 89 थी। संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। देश के विभाजन के बाद 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 जून 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 थी, लेकिन स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद 31 दिसंबर 1947 के संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। संविधान का प्रथम प्रारूप BN राव और SN मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि संविधान का प्रथम प्रारूप BN राव और SN मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया था। चूंकि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इस संविधान को बनाने के बाद यानी प्रथम जो प्रारूप तैयार किया था वह तैयार किए थे BN राव और SN मुखर्जी। लेकिन प्रारूप समिति का जब गठन किया गया उसमें उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इस पर पुनर्विचार किया गया और विचार करने के बाद संविधान का निर्माण किया गया। इसीलिए संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, जिनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति के सदस्यों की। तो प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इस समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा N गोपाल स्वामी अय्यर। तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा कन्हैया लाल मरी लाल मुंशी। 5वां सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6वां DP खेतना। DP खेतना TT कृष्णाचारी की मृत्यु के बाद 1948 ईस्वी में बनाए गए थे। 7वां N माधवराव, ये BL मित्र के स्थान पर रखे गए थे। जब प्रारूप समिति ने संविधान का निर्माण कर लिया तो उसके विचार विमर्श के लिए 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश किया। जब प्रारूप समिति ने संविधान का निर्माण कर लिया तो उसको संविधान सभा में वाचन करने के लिए संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। इसमें प्रथम वाचन
4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। दूसरा वचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला, जो सबसे लंबा वचन हुआ था। तीसरा वचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। इस प्रकार संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किया गया। इस समय 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने अपना हस्ताक्षर किए। इस समय महिला सदस्यों की संख्या 8 थी, यानी इस समय महिला सदस्य 8 उपस्थित थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किया गया। इस प्रकार संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे तथा संविधान निर्माण कार्य में कुल 63,96,729 रुपया व्यय हुआ। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। लेकिन जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन 28 जनवरी 2020 तक संविधान में कुल 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग है और 12 अनुसूची है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? आप अपने कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं, और इस वीडियो को कैसे और बेहतर बनाया जाए ये भी आप सुझाव हमको दे सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।